हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ जो हलचल चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर उसको देख के, खासकर डॉज कॉइन को देख के आपके अंदर भी ये सवाल आने लगा होगा कि यहाँ से क्या ये डॉज कॉइन का प्राइस मार्केट ट्रिगर कर सकता है। एक ऑल्ट सीजन या एक ऑल्ट रैली नवंबर के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो बुर्ज खलीफा बना है डॉज कॉइन को लेके, तो भैया क्या यहाँ से डॉज कॉइन पंप करेगा या डंप करेगा, या पीछे इसके खेल क्या चल रहा है एकदम से ये यहाँ पे प्राइस क्यों इसका बढ़ गया। अगर आप शॉक्ड हो इस चीज़ को लेके तो आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करने की बात की थी, उनके ऑफिस नहीं पहुंचे थे, तभी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने डॉज कॉइन के बारे में आपके साथ में जिक्र किया था, जब उसका प्राइस $0.065 या $6 के आसपास था। और लगातार 2-3 दिन से हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। और पर कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जब जिसका इसका प्राइस 0.8085 था, तब हमने आपके साथ में भी टारगेट दोबारा शेयर किए थे कि ये $0.1 जा सकता है और उसके बाद में ये $0.15 तक जा सकता है। लेकिन ये $0.15 पे ही रेजिस्टेंस क्यों मिली, और क्या यहाँ से पंप करेगा या डंप करेगा, ये बहुत सारे सवाल। और क्या पीछे की न्यूज़ है, क्या चल रहा है भैया खेल, ये सारे सवाल हैं जो आपके मन के अंदर इस टाइम पे होंगे, खासकर मीम कॉइन को लेके। क्या डॉज कॉइन मीम कॉइन के अंदर एक रैली दोबारा ट्रिगर कर सकता है, वो भी इस जो है वीडियो के अंदर हम आपके साथ में शेयर करेंगे। साथ के साथ में शिबा इनू और बिटकॉइन के बारे में भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो आखिरी में पसंद आएगी तो ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉज कॉइन को लेके कि डॉज कॉइन के अंदर हो क्या रहा है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है ना, एक रैली आती है और ये प्योर मैन्युपुलेशन है। यहाँ पर कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है फ़िलहाल। अगर एलॉन मस्क की बात करें, उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर किया है उसके अलावा। लेकिन यहाँ पे ये मत समझिएगा कि कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि एकदम से अगर इतनी बाइंग आई है तो इलॉन मस्क का कुछ ना कुछ रोल हो सकता है, कोई ना कोई पीछे पर्दे के खेल हो सकता है। और यहाँ पर हमें नहीं भूलना चाहिए, टेस्ला ने अभी तक ये बोला है कि हमने या इलॉन मस्क ने कि कोई भी डॉज कॉइन नहीं बेचे। और हम सबको पता है डॉज कॉइन को लेके वो कितना जो है फेवर में रहते हैं अगर क्रिप्टो करेंसी की बात आती है। अभी तक यहाँ पर जब से उन्होंने टेक ओवर किया है ट्विटर को इलॉन मस्क की तरफ से, जो है कहीं कोई भी डॉज कॉइन का ट्वीट नहीं देखने को मिला है। तो क्या भैया ये माल बटोरा गया है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि माल बटोरा गया हो यहाँ पर, लेकिन हमने गलती नहीं करनी है। वो क्या है गलती, वो हम अभी आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जब इलॉन मस्क की बात हो रही है तो अच्छे ट्वीट उनकी तरफ से देखने को मिले, यानी कि फ्री स्पीच के बारे में वो बोल रहे हैं, ब्रेव रहने के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि खुल के बात अपनी रखेंगे ट्विटर पे और दूसरों को रखने देंगे। और क्रिप्टो करेंसी को लेके एक जो प्रेशर बना है कि ओपनली नहीं बोलना है, सारी चीज़ें हैं, तो शायद यहाँ पर इलॉन मस्क की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ ट्वीट दिखें, खासकर डॉज कॉइन को लेके ट्वीट दिखें, या कोई बड़ी अनाउंसमेंट आती दिख सकती है। अगर ऐसा होता है तो डॉज कॉइन के अंदर एक और बड़ा पंप देखने को मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन हम जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो वेल एंड गुड, यहाँ पे इसका जो प्राइस जा सकता है वो यहाँ से 0.25 तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा सवाल निकलने लगा है, क्या ये $1 जा सकता है? क्योंकि जैसे ही मार्केट पंप करती है या ऐसा मूव जो डॉज कॉइन ने दिखाया है, तो सबके मन में यही सवाल आने लगा है। कई लोग तो $5 की बात करने लगे हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो बिटकॉइन अच्छा करता है और जैसे न्यूज़ अनाउंसमेंट आती हैं तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन लास्ट टाइम अगर
आपको देख याद होगा तो 0.7 डॉलर के आसपास इसकी कहानी अटक गई थी। यहाँ पर क्या ये $1 जा सकता है? हम शॉर्ट टर्म में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन अगर अच्छा करता है तो शायद पॉसिबिलिटी हो जाए, लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म में मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो $0.25 के लिए हम यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर $1 $5 की बात कर रहे हो, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करता हूँ, और यहाँ पर जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो, और ये पहले हमेशा हुआ है, करेक्शन के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर 0.56 या $0.06 से अगर कोई $0.15 तक चला जाए, आप समझ लीजिए 150% से ऊपर जो है बढ़ जाए, तो यहाँ पे करेक्शन के पूरे चांसेस होते हैं, और शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट लगातार बुक करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे रैली का फ़ायदा उठाया होगा तो कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते रहिए। पंप और डंप की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको नोटिस करनी है। जब हमने आपके साथ में कल जिक्र किया था कि 200 जब इसने डेली मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर एक बड़ा ही रैली देखने को मिल सकती है। और आप देखो कितनी इम्पॉर्टेंट ये मैटर करता है टेक्निकली, और हमने एक बड़ा पंप यहाँ देखा। $0.1 पे क्यों इसको रेजिस्टेंस थी, वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि $0.15 पे क्या रेजिस्टेंस थी, आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा कि क्यों वहाँ जाके ही रिजेक्ट हुआ, और क्यों हमने $0.1 $0.15 अपनी वीडियो के अंदर बोला था। अब आपको पिक्चर क्लियर होगी जब आप चार्ट्स को ऑब्जर्व करोगे, चार्ट को समझोगे। और यहाँ पे अगर वीकली कैंडल के अंदर अगर आप आते हो तो आपको इसका यहाँ पे आइडिया लगता है कि भैया यहाँ पे खेल देखो, ये देखो, ये चीज़ देखो, ये क्या हुआ। $0.15 जो है 100 वीकली अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करता हूँ, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, और यहीं पे आया और हमने इसके अंदर रिजेक्शन देखी। आपको हमारी बातें जो है हम हवा में नहीं बोलते हैं, कुछ टेक्निकल्स उसके पीछे सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होती है, तभी आपके साथ में यहाँ जिक्र करते हैं। और यही चीज़ है कि इम्पॉर्टेंस जो मैटर करता है कि 100 जो है वीकली मूविंग एवरेज की बात करें या डेली मूविंग एवरेज की बात करें, वो एक रेजिस्टेंस होता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप बिटकॉइन के अंदर डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं और 100 को कंसीडर करते हैं, तो ये देखिए, ये पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहा है ना, यहाँ जाता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो आप समझिए टेक्निकल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। और फिलहाल देखो यही चीज़ अभी के लिए जो कि 20,800 850 या आप समझ लीजिए $21,000 इसके लिए, एक बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है तो यहाँ पे खेल नहीं खुलेगा 23,500 से $25,000। और अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करता है और क्लोज करने में कामयाब होता है तो भैया अगली पिक्चर एक अच्छी हो सकती है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूँ, बिटकॉइन को भी साथ के साथ ले लेते हैं, तो $20,100 इसके लिए फ़िलहाल सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है। फिबोनाची की रेशियो की बात करें या आप वीकली चार्ट के अंदर जाओगे बिटकॉइन के अंदर, तो ये जो 21 मूविंग एवरेजेस की बात करें, आप देखोगे 21 वीकली मूविंग एवरेज, वो भी इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। बड़े चार्ट्स को छोटे चार्ट के कॉम्बिनेशन को आप मिलाओगे तो आपको आइडिया लगता है कि भैया यहाँ पे खेल क्या चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा बिटकॉइन के अंदर क्या करना है। अगर मैं बात करता हूँ डॉज कॉइन को लेके, तो डॉज कॉइन के अंदर भी आपको पिक्चर यहाँ क्लियर हो गई होगी कि शॉर्ट टर्म में ये एक रेजिस्टेंस है $0.15। तो यहाँ पे आए तो आप जो है इसके अंदर करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वही चीज़ हमें देखने को मिली। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो फिलहाल के लिए $0.11 इसके लिए सपोर्ट है। अगर मैं वीकली कैंडल के अंदर देखता हूँ, यहाँ पे अगर आए तो शायद, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हो तो एक जो है आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन जब भी 100-150% कुछ चीज़ बढ़ती है तो करेक्शन देखने को यहाँ मिल सकती है। अगर एलॉन मस्क के ट्वीट आते हैं या कुछ और रिलेटेबल आता है डॉज कॉइन से लेके, या डॉज कॉइन की टीम की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है,
तो भैया यहाँ से आप 50 से 100% और एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस रेजिस्टेंस से ऊपर गया तो अगला इसका टारगेट होना चाहिए $0.25 तक ये जा सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या यहाँ पे ये ट्रिगर कर सकता है ऑल्ट कॉइन्स की रैली? अगर आपको याद होगा 2021 के अंदर क्या हुआ था, वही चीज़ हुई थी कि भैया मीम कॉइन्स बढ़े थे और उन्होंने जो है ऑल्ट कॉइन्स की रैली ट्रिगर की थी और उसके अंदर इलॉन मस्क का एक बड़ा हाथ रहा था। और हर कोई वेट कर रहा है यहाँ पे, आप समझिएगा इलॉन मस्क ने बिटकॉइन यहाँ माल बेच दिया था जब ट्विटर की डील की बात हो रही थी, फिर ठंडे बस्ते में चली गई कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे $20,000 हमने प्राइस देखा और $20,000 पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक्यूमुलेशन देखने को मिली है उसमें इन भाई साहब की भी कुछ ना कुछ रोल हो सकती है और आने वाले टाइम में पता चल सकता है कि यहाँ पे इन्होंने माल बटोरा है। अगर ऐसा हुआ, कोई अनाउंसमेंट आई, तो भैया बिटकॉइन के अंदर भी एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको हमने कल इस वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि भैया डॉज कॉइन को शिबा इनू फॉलो करता है और आपने देखा होगा ज़्यादा पंप नहीं, लेकिन हाँ अगर आपने सही टाइम पे एंट्री ली होगी तो शिबा इनू के अंदर भी 15-20% के प्रॉफिट के अंदर तो होंगे हमारी वीडियोस के बाद में। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके अंदर भी ब्रेकआउट लगता दिखता है, क्योंकि अगर आप देखते हो 200 डेली मूविंग एवरेज को ये भी ब्रेक करता दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या इसके टारगेट हो सकते हैं? हमारे हिसाब से जो इसका पहला टारगेट है वो 1800 तक जा सकता है। बड़े चार्ट में अगर आप देखते हो तो इसके अंदर फिर ये 2000, जैसा कि हमने आपके साथ में यहाँ शेयर भी किया था, तो जा सकता है। ये 2000 आप समझ लिए, $2000 नहीं, 0.0000 2000 की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। शिबा इनू के अंदर भी एक पंप आ सकता है जो इसको 1600, 1800, इनफैक्ट 2000 तक ले जा सकता है, यानी कि 50-100% का जो है रिटर्न इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। अगर ये 1200 के आसपास मिले, नीचे मिले, जैसे कि हमने कल शेयर किया था, तो यहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। ध्यान रखिएगा नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो प्रेशर है नहीं एक्चुअल में, लेकिन प्रेशर बनाया जा सकता है सीपीआई डाटा को लेके, या आपको जो फेड ने बेसिस पॉइंट बढ़ाने हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं, इसके लिए आपको ऊपर नीचे के लिए करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इनसे पैनिक नहीं करना है। तो ओवरऑल चीज़ों को समझना है और हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो प्रॉफिट बनाते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, अच्छा रिटर्न मिले। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो मार्केट यहाँ पे बहुत डाउन है। अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए देख रहे हो तो शायद ये जो लेवल्स हैं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आप कमेंट करें। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम करते हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। नीचे ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हीं से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।